दोस्तों, हमारे फिल्म स्टार्स, हमारे हीरोज जो होते हैं, उनका टैलेंट तो आपको पसंद होता ही है, उनके चेहरे से भी आपको मोहब्बत हो जाती है और इसलिए आप हीरो वर्शिप करते हैं, उन्हें अपलॉड करते हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं। इन सब चेहरों में से एक ऐसा चेहरा है, जिन्हें हीरोइन्स बहुत ज्यादा पसंद करती है, शायद इस वजह से वो उस चेहरे को उन्हें जितना किस करना है, किस करने देते हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं सीरियल किसर इमरान हाशमी की। इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है और वो भी सिनेमाघरों में। ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में सिनेमाज बंद है, इसलिए महाराष्ट्र में नहीं होगी, बट रेस्ट ऑफ इंडिया में, मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया में वो इस शुक्रवार को रिलीज होगी। तो आज हमारे साथ हैं इमरान हाशमी। लेट्स वेलकम हिम। इमी, वेलकम टू कोमल नहाटा ऑफिशियल। थैंक यू कोमल। इमरान, आपकी चेहरे इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो माहौल चल रहा है कंट्री में, 50% ऑक्यूपेंसी, महाराष्ट्र में सिनेमास खुले ही नहीं हैं, कुछ जगह पर कुछ छोटे सर्किट्स में भी नहीं खुले हैं, एंड कहीं कर्फ्यू, नाइट शोज नहीं होंगे। ऐसे माहौल में फिल्म आपकी रिलीज हो रही है, तो डर ज्यादा है दूसरी फिल्मों से? नहीं, डर नहीं है। अगर डर होता तो हम शायद फिल्म रिलीज नहीं करते। और मैं शायद एक ही आर्टिस्ट हूँ जिसकी दो फिल्में रिलीज हुई है। मुंबई सागर रिलीज हुई थी मार्च में और ये सेकंड फिल्म है। आई बिलीव कि एक तरह से रूल्स चेंज हो गए हैं, खेल बदल गया है और हर चीज प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक हो गया है। अभी अगर हम वही वैल्यूज, वही रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें जो 2000 में था या 2019 में था, तो ये बहुत ही एक तरह से शॉर्ट साइटेडनेस है। हमें एक तरह से बदलना पड़ेगा। और अगर हर आर्टिस्ट, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर यही सोचेगा कि यार ठीक है, मैं फिल्म यहाँ पे रिलीज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वो मैजिकल फर्स्ट डे नंबर चाहिए, तो इसका किसी के पास जवाब नहीं है। क्योंकि किसी को पता नहीं है कि उस तादाद से लोग कब आएंगे थिएटर्स में। शायद 2 साल के बाद, शायद 1 साल के बाद, शायद 6 महीने के बाद, ये पता नहीं है। क्योंकि हमें शायद चेहरे से, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये चीज कब खत्म होगी। कोविड का सिचुएशन, एक फियर जो है ऑडियंस में। बट आई थिंक समवन नीड्स टू मेक अ स्टार्ट। और क्यूडोस टू प्रोड्यूसर्स जैसे आनंद जी हो, भूषण, ऑल द अदर प्रोड्यूसर्स जिन्होंने इस माहौल में अपनी फिल्मों को रिलीज किया है, क्योंकि they understand this in what spirit they are coming out. It is to support theater owners. ये एक synergistic business है, एक को डिपेंडेंसी है इन दो एंटिटीज के बीच, थिएटर ओनर्स और फिल्मों में। और अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, it would be they will shut shop very soon. तो बेबी स्टेप्स हो, कलेक्शंस ट्रिकलिंग इन द बिगिनिंग, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिल्में रिलीज नहीं हो रही है थिएटर्स में, बिकॉज थिएटर्स आर आवर फर्स्ट लव। बिल्कुल बिल्कुल, एंड मेरे ख्याल से पब्लिक का भी फर्स्ट लव थिएटर्स ही है। इमरान, आपने इस पहले सवाल के जवाब में ये कहा था कि प्री पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक हो गया है, हमारी लाइफ्स भी चेंज हो गई है। आपकी लाइफ, फॉरगेट द फिल्म इंडस्ट्री, वैसे आपकी लाइफ लॉकडाउन के बाद कुछ ज्यादा चेंज हुई है? आई थिंक हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देने लगा हूं मैं, पहले से भी ज्यादा। ऐसा नहीं था कि मैं हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें फॉर ग्रांटेड हो जाती है ना, कि यू नो ये इस चीज में विश्वास है। ऑफ कोर्स वैक्सीनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जो प्रोटोकॉल होता है कोविड के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है कि हाउ डू यू बिल्ड योर ओन इम्यूनिटी। तो हमारी पूरी फैमिली ने एक तरह से इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें की है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द डिजीज एंड ट्रीटिंग इट, इट्स टू अवॉइड गेटिंग द डिजीज। कि आप अपने खुद के इम्यूनिटी को किस तरह स्ट्रांग रखें। और ज्यादातर बहुत सारे लोग इस बात के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। तो बस वही है। और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत केयर लेना, क्योंकि मेरे घर पे मेरे फादर हैं, मदर इन लॉ, मेरे बेटे हैं, तो इनकी हेल्थ का ध्यान, ऑफ कोर्स खुद की हेल्थ का, वाइफ की भी हेल्थ का ध्यान हमें रखना है। बट डू नॉट गिव इट टू पीपल हु आर ससेप्टेबल टू गेटिंग द डिजीज, और फिर उसके बाद यू फील समवेयर सेंस ऑफ गिल्ट। तो प्रिकॉशंस लेने बहुत बहुत जरूरी है। एंड आई जस्ट स्टिल सी इट अराउंड कि लोग बहुत ही केयरलेस हैं।
सिर्फ हमारे वेरी देश सैड। में, एवरीवेयर एल्स, कि आप एक तरह से खुद के लिए नहीं, यू नॉट रियली रिस्पेक्टिंग समवन एल्सेस नीड टू हैव गुड हेल्थ, कि आप बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं सब जगह, उनको लगता है कि हमें कोविड नहीं होगा या हमें हो गया है, बट दे कैन स्टिल बी इन्फेक्टेड एंड पास ऑन द डिजीज। ये चीज लोग समझ नहीं रहे। और सेकेंड और थर्ड बार भी हो रहा है लोगों को। एक्चुअली इमी, मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट पर एक अलग ही वीडियो बन सकता है, इमी ऑन इम्यूनिटी। तो वो बाद में बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। मुझे ये बताइए, चेहरे आपने साइन जब की, इसलिए की क्योंकि आपको अमिताभ बच्चन के साथ कास्ट किया जा रहा है, एंड इन अ वेरी की रोल। ऐसा नहीं है कि आपका रोल एकदम छोटा है, अमिताभ बच्चन एंड आप मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं। फिल्म देखने के पहले, पब्लिक ने फिल्म नहीं देखी इसलिए मैं कुछ और आउट नहीं करूंगा, लेकिन इसलिए आपने साइन की इमीडिएटली कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ आप कास्ट हुए हैं, या फिर कहानी सुनी और कहानी में ऐसा क्या लगा? मतलब व्हाट वाज द मेन रीजन व्हिच ड्रोव यू? ये एक बहुत बहुत बड़ी वजह है कि ये मैंने फिल्म अमित जी के लिए की, क्योंकि मैं ऑब्वियसली उनकी सारी फिल्में देख चुका हूँ। जब से मैं 7 साल का था, मैंने इनकी फिल्में, आई यूज्ड टू सी हिज फिल्म ऑन रिपीट एज अ किड, और मैंने उनको कहा भी है कि मैं जब स्कूल से वापस आया करता था तो मैंने कुछ शोले कुछ 100 मरतबा देखी होगी। आई यूज्ड नॉट ईट लंच लंच कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल टिल आई डोंट वॉच शोले या नटवर लाल। ये 2 फिल्में मेरी फेवरेट फिल्म्स थी ऑफ मिस्टर बच्चन। तो जब रुमी जी और पहले आनंद जी आए थे घर पे, उन्होंने कहा कि ये अमित जी के साथ है, तो मैंने प्री डिसाइड कर लिया था कि यार ये फिल्म करनी है। और मैंने प्री डिसाइड ये भी कर लिया था कि ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है, क्योंकि रूमी जी बैठे थे रूम में, और मुझे लगा कि यस, हियर इज अ पर्सन हु इज मास्टर्ड कॉमेडी। उन्होंने इस देश की सबसे बेहतरीन कॉमेडीज लिखी हैं, करेक्ट। और ये शायद डायरेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉमेडी ही होगी। बट जब उन्होंने नरेशन शुरू की, दिस वाज सच अ यूनिक एक्सपीरियंस एज अ लिसनर। जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी, आई वाज लाइक रूमी जी व्हाट अ फिल्म। और आप जितने ही अच्छे कॉमेडीज में हैं, उतने ही अच्छे आप थ्रिलर्स में भी हैं। I was shocked after that meeting, और मैं जनरली 1 या 2 दिन लेता हूँ डिसाइड करने के लिए, लेकिन मैं तभी आनंद जी और रूमी जी को कह दिया था कि आई एम ऑन फॉर दिस फिल्म, डेट्स ले लीजिए, लेट्स स्टार्ट शूटिंग दिस एज सून एज पॉसिबल। वाओ, फैंटास्टिक। और वो दिन याद है जब पहली मर्तबा आपने बच्चन साहब के साथ शॉट दिया? जी, ये जो मेन जो सेक्शंस हैं फिल्म की, जो ड्यूल है, जो ये मॉक कोर्ट रूम का ड्रामा चल रहा है, ये एक घर में शूट किया गया है। तो पावर पैक्ड सीन्स थे, बहुत सारे डायलॉग्स थे, but very interesting, very poetic dialogues. It really holds you as a viewer and as a listener. करेक्ट। मैं पूरा प्रेप होके आया था शूटिंग पर। मैंने एक्चुअली रूमी जी को कहा था कि मैं इतने धुरंधर आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ कि यार आई होप आई डोंट गेट लॉस्ट इन दिस। मुझे आपकी फिल्म को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बिकॉज आई एम दी पर्सन द लीस्ट एक्सपीरियंस आपके सेट पर। यहाँ एक्टर्स हैं जो 30-40 साल का एक्सपीरियंस है इनका, मेरा से 16 साल का एक्सपीरियंस है। आई होप आई डोंट रूइन योर फिल्म। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये स्क्रिप्ट दे दीजिए 25 दिन पहले, मुझे इस फिल्म को एक स्टेज प्ले की तरह मुझे लर्न करना है। तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट जो है, डायलॉग्स पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक, आई लर्न द एंटायर थिंग अप। आई डिडंट टेक माय स्क्रिप्ट ऑन सेट आल्सो। मुझे डायलॉग्स इतनी अच्छी तरह पता थे, like from the beginning exactly where, what point, what the character with the arc. लेकिन वो डर गया नहीं जब मुझे पता था कि मैं अमित जी के साथ, और पहले दिन का ही था, आई रिमेंबर 12 बजे हमने शॉट लिया था। यही फियर था कि अमित जी की आंखों में देखकर, हियरिंग हिज वॉइस, मैं अपने डायलॉग्स नहीं भूल जाऊं। मैंने यू नो वी सच फैंस ऑफ हिम। यस, इतना सरियल है उनके सामने ये डायलॉग्स कहना, और मैं चिल्ला रहा हूं उन पर, ये वाज नॉट फीलिंग राइट। तो बस यही दिमाग में था कि बस पहली 3 लाइन अगर मैं कह दूं उनके सामने, तो नर्वसनेस चली जाएगी। थैंकफुली इट वेंट ऑफ स्मूथली, एंड आफ्टर दैट इट वाज जस्ट अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। वो जो 40 दिन हमने सेट पर, इतने डायलॉग्स हैं और इतना मजा आया, ग्रेट सीन्स बिटवीन ऑल ऑफ अस, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। सुपर्ब, सुपर्ब। यू नो, आपने कहा कि मैंने सिर्फ 25 दिन पहले मंगाई और सारे डायलॉग्स स्टार्ट से एंड तक पढ़ लिए।
तो कहीं आपको अपने स्कूल एंड कॉलेज डेज याद आए जब स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पर रट्टा मारते हैं? मैं एक्चुअली लास्ट मिनट पे रट्टा मारता था, और ये आईसीएसई की देन है कि रट्टा मारना हमको अच्छा आता है। हाँ, ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं डायलॉग्स को एक तरह से इसी तरह सीख लूं कि वो प्रेशर जो है निकल जाए। Then I concentrate only on my character and जो dynamics हैं scene में, in character करेक्ट, speech. So remove that करेक्ट। stress in the very beginning. तो ये हमेशा आपका प्रिपरेशन रहता है जब भी आप कोई फिल्म साइन करते हैं? इट इज द Gen सेम फॉर्मूला? no, it's different for some films. लेकिन क्योंकि ये फिल्म बहुत ही dialogue heavy थी, और लगातार शूटिंग हो रही थी. Like one after the other, we had days where there were these power pack scenes. तो मैं नहीं चाहता था कि मैं पैकअप हो और फिर अगले दिन की डायलॉग्स में लर्न कर रहा हूँ गाड़ी में या वापस घर जाके, बिकॉज सेट हमारा बहुत दूर था, मड आइलैंड में था। तो आई वांटेड टू जस्ट स्विच ऑफ आफ्टर एवरी डे वर्क, बिकॉज बहुत ही इमोशनली चार्ज परफॉर्मेंस थे सब लोगों के लिए रोज। तो आई फेल्ट दैट आई शुड जस्ट काइंड ऑफ गेट द डायलॉग्स आउट ऑफ द वे एज सून एज पॉसिबल। सेट मड आइलैंड में था, लेकिन आउटडोर शूटिंग स्लोवाकिया में की आप लोगों ने, पोलैंड में? स्लोवाकिया में थी, हमने दिल्ली में शूटिंग की है, और स्लोवाकिया में ऑलमोस्ट आई थिंक 12 दिन का शेड्यूल था, तो पूरा क्लाइमैक्स का और एक्सटीरियर शॉट्स थे। मुझे एक आप बता सकते हैं कि इस फिल्म का टाइटल, ऑफ कोर्स लोगों ने देखी नहीं है, चेहरे क्यों है? आई थिंक एक पॉइंटेड पॉइंट है इस फिल्म में, अलग अलग चेहरों के बारे में, जो असली चेहरा क्या होता है, हम वो कभी असली चेहरा लोगों को दिखाते नहीं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जापानीज प्रोवर्ब, एक्चुअली मैंने रूमी जी को, तभी फिल्म का टाइटल चेहरे नहीं था, हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या टाइटल होगा। पहला टाइटल था बर्फ इस फिल्म का। फिर जाके शूटिंग के दौरान, क्योंकि हम इतना डिस्कस करते थे चेहरों के बारे में, और यू नो वी वर कॉन्स्टेंटली डिस्कसिंग, बिकॉज इस फिल्म की डायनामिक थे 3 वेरी मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स इन दिस फिल्म। एक तो स्क्रिप्ट, परफॉर्मेंसेस और विजुअल एस्पेक्ट, कि the faces should be lit up in a very very mysterious and enigmatic way. तो मैंने एक रूमी जी को एक proverb भेजा था, एक Japanese proverb, जिसका context था कि we have actually these 3 faces. One is the face that we show to our friends and family. There's one face that we show to strangers, and there's one face that we don't show anyone. That is our true self. That is our real face. और ये कैरेक्टर कहीं तरह से अमित जी का एक मिशन है कि इस चेहरे को, मेरे चेहरे को कहीं बेनकाब करे, क्योंकि शुरुआत में वो कुछ दिखता है, और वो कहते हैं कि उनका एक फंडा है, वो कहते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल आदमी औरत के पीछे उसने कभी ना कभी he has wronged someone or she has wronged someone, और एक साइलेंट क्राइम किया होगा या सीरीज ऑफ क्राइम्स। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो बकवास बात है, मैंने शायद अपनी लाइफ में शायद सिर्फ कुछ सिग्नल्स तोड़ी होंगी, मैंने कभी कोई क्राइम नहीं किया। तो वो कहता है फिर आप आइए अरीना में, खेलिए ये खेल हमारे साथ, आई विल ग्रिल यू एंड आई विल गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स। तो इट्स अबाउट अनमास्किंग दिस मैन। और इस कहानी के दौरान आप इन अलग अलग कैरेक्टर्स के भी रियल तरह से उनके चेहरे उनको आपको नजर आएंगे इन द फिल्म। That's interesting. You know, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं रट्टा मारता था, यानी आप स्टडीज में अच्छे थे। You were a good student or a very good student? I was decent. I was not great academically. In my 10th standard, I had got 71%. Or yeah, you can say decently well. Decent. मेरी सारी जो पढ़ाई होती थी लास्ट मिनट होती थी। I stopped. So last minute के लिए 71% is a good percent. Not bad, yeah, not bad. चलिए, स्कूल एंड कॉलेज में तो आप ऐसे थे। अब मैं रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आपकी ये फिल्म चेहरे लीगल एंगल पर बातें करती है, ट्रायल्स, कोर्ट रूम वगैरह वगैरह वगैरह। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील टू मच, ऑल्दो आई हैव सीन द फिल्म। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, लॉ बेस्ड फिल्म या लीगल वाली फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? There's an American film that comes to mind. This is a comedy which is My Cousin Vinny. I'm sure आपने देखा होगा। My Cousin Vinny वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी। लिंकन लॉयर, पता नहीं क्या आपने देखी होगी फिल्म लिंकन? नहीं देखी। Okay, Linkin. And of course Amit ji's film Pink. Yeah, that's another great film. ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आपका
नॉलेज अबाउट लॉ, इंडियन लॉ ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हैं, तो इंडियन कानून के बारे में आपका नॉलेज कैसा है? I'm guessing very bad. मगर आप पूछ अच्छा, सकते हैं. I'm sure I'll fail miserably, but I'll try. हाँ, अच्छा। आपने कोई कानून तोड़ा है, वो एग्जाम्पल दीजिए, छोटा मोटा कोई भी कानून कभी तोड़ा है? जैसे फिल्म में कहता है ना डायलॉग कि वो कभी-कभार मैंने शायद जब गाड़ी चलानी शुरू की थी तब शायद कुछ सिग्नल्स तोड़ी होंगी मैंने. अच्छा, एक या दो सिग्नल्स तोड़ी होंगी मैंने. अच्छा, अच्छा। यू नो, इंग्लिश में एक कहावत है, लॉ इज एन एस। आप मुझे समझा सकते हैं कि ऐसी क्यों कहावत है? मतलब ये प्रोवर्ब या ये Law is an एस डोंकी, ass. लॉ इज एन एस। Oh, this यस, is an interesting one, but I don't know why that is a proverb. सोचिए, गेस करना है या गिव अप? No, I'm out. I don't know. ओके, ओके, मैं बताता हूँ। Yeah. एस यानी डोंकी, और डोंकी को आप इक्वेट करते हैं विद ऑब्स्टिनेसी, बहुत रिजिड होते हैं, स्टूपिड होते हैं। तो लॉ भी उसी तरह है, कभी कभी लॉ Oh, अप्लाई होता है इन अ वेरी रिजिड एंड स्टूपिड स्टाइल। makes अच्छा, sense. सिनेमा, हम सिनेमा से जुड़े हैं और कानून की आपकी फिल्म है, तो सिनेमा के लिए, एक सिनेमा हॉल के लिए कानून का क्या वास्ता होता है? कोई भी एक स्फीयर या एक एरिया में कहाँ सिनेमा ओनर को कानून की जरूरत पड़ती है? कानून की जरूरत पड़ती है और हाँ, जो नियम होते हैं क्या फॉलो करते हैं वो. एग्जैक्टली, हाँ, I कुछ think भी, कुछ भी। I think ये जो डिवीजन होता है फिल्मों का रेटिंग्स हम्म, के लिए, हम्म, वो शायद अगर एक आई डोंट नो अगर ये इम्प्लाई होता है बहुत सारे थिएटर्स में हमारे देश में, बट अगर हम्म, आप अब्रॉड जाएंगे और आप लीगल एज आपका फिल्म का 18 प्लस है तो आपको करेक्ट, आईडी दिखा के आपको थिएटर में जाना पड़ेगा. मगर ये परफेक्ट, मुझे पता है कि हमारे देश में कभी कभार आईडी के बिना आपको एंट्री मिल एंट्री मिल जाती है जाती और है। आप फिल्म देख सकते हो. You will find a 13-year-old person in a film जो एक अडल्ट फिल्म होगी. अडल्ट, ये बहुत परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, आपको सीरियल किसर का खिताब दिया गया है। एमी, मुझे ये बताइए, सीरियल किसिंग तो आपने बहुत फिल्मों में की है, लेकिन कानूनी तौर पर अकॉर्डिंग टू लॉ एक इंसान एट एनी टाइम कितनी बार किस कर सकता है? I don't know, there's a law to that. I think if there's a law to that, then I have broken every law in this country. I should be arrested immediately. I will turn myself in. I don't know there's a law to this. नो देयर इजंट। मैं आपको कंफ्यूज करने की सोच रहा था। आप सोचते हैं There could be a law आठ बार? to there could be a law to decency. Public places में doing these यस, things probably, and it gets stricter in some countries. Like Middle East में आप नहीं कर सकते. You can actually get arrested in a lot of cities in Middle East. ओके, अगला सवाल। आम इंसान के लिए, इंडिया में आम इंसान के लिए ऐसे 3 एक्शंस बताइए जहां पर उन्हें कानून के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। दे हैव टू बी केयरफुल कि लॉ है। Freedom of speech. हम्म, Yeah. I guess also as far as licenses for automobiles go, that in itself करेक्ट, is a law. करेक्ट, और करेक्ट। जो शायद यहाँ पे ज्यादा implement नहीं होता है, but that's littering also. There's a law for that. But क्या बात है। anyways हमारे देश में बहुत सारे लोग litter करते हैं. They jump that. चलिए, वेरी नाइस। एंड लास्ट सवाल, हम कहते हैं ना, ये तो 420 है, ये आदमी तो 420 है, तो 420 है, 420 है, क्यों? ये नंबर ही क्यों? Maybe there is something in the law books which is got Tell to me. do with any kind of fraud. Yes. So Yeah. tell me what is it? Tell me what is it? So you logically आपने सही कहा है, Yeah. लेकिन सही आंसर What क्या है? exactly is the crime? Section 420? Cheating and fraud? क्या बात है। That's a guess, by the way. मुझे पता नहीं था, but I guessed that. तो ना सिर्फ आपका नॉलेज अच्छा है, आपका सेंस ऑफ लॉजिक भी बहुत बढ़िया है। सेक्शन 420 ऑफ द आईपीसी, इंडियन पेनल कोड जो है, इट डील्स विद चीटिंग वगैरह वगैरह वगैरह। इसीलिए जो भी चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है, हम उसे शॉर्टकट में बोलते हैं ये तो 420 इंसान है। मजा आया इमरान आपसे बातें करके, एंड ये रैपिड फायर में तो और भी मजा आया। लेट मी टेल यू, अगर आप आमने सामने होते तो आपका एक गिफ्ट हैम्पर बनता, लेकिन वो ड्यू रहा, बिकॉज योर परफॉर्मेंस इन दिस रैपिड फायर राउंड वाज सुपर्ब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, Thank you. एंड here's wishing you the very best for Cherry and for all your future endeavors. Thank you, Thank you शुक्रिया, so much. Take care. थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे इमरान हाशमी। कैसी लगी हमारी बातचीत विद एमी?
कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है इमरान हाशमी यानी अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की चेहरे। तो सिनेमा घर में जाकर देखिए चेहरे को। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।